કેમ છો બધા? મજામાં ને? હમણાં તો લોકડાઉન છે તો બધા ઘરે જ હશો ને? ઘરે જ બેઠા છો ને બધા? एंड यस, स्टे होम स्टे सेफ। टेंशन मत लीजिए दोस्तों, मैं हिंदी में ही लेक्चर लेने वाली हूँ। ये तो क्या है, सूरत सिटी से हूँ एंड टिपिकल सुरती हूँ तो थोड़ा सा गुजराती बोलने का मन करता है, इसीलिए थोड़ा सा बोल दिया। और ऐसा बोलते हैं कि गुजराती जो होते हैं वो हिंदी बोले या इंग्लिश, वो गुजराती में ही बोलते हैं। मीन्स गुजराती में ही वो लोग हिंदी बोलते हैं, गुजराती में ही इंग्लिश बोलते हैं। तो मेरे सब भी वीडियो में आपको थोड़ा सा गुजराती तड़का तो लगने वाला ही है। तो चलिए आज हम अपना सेकेंड लेसन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन के अंदर मैंने आपको लाइन आर्ट एंड डिफरेंट टाइप की लाइन और बेसिक जो एलिमेंट होते हैं जिसके थ्रू हम लोग मेहंदी बनाते हैं वो दिखाया था। आशा रखती हूँ कि उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने की होगी और मुझे प्लीज भेजिएगा, उसके वीडियोस या उसके फोटो मुझे भेजिएगा। तो आज के हमारे इस लेसन में हम लोग डिफरेंट टाइप्स की जो पेटल्स होती है, पत्ती पंखड़ी बोल सकते हो, जो पेटल्स होती है वो सीखेंगे। उसके थ्रू आप लोग फ्लावर्स कैसे बना सकते हो। बहुत ही कम देखने वाले हैं आज हम। कम क्यों देखने वाले हैं? क्योंकि ये चीज बहुत ही कम है, लेकिन इसके पीछे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। आपको ये पेटल्स बनाना तो आ जाएगा, बहुत ही इजी है, एक ही बार में हो जाएगा, लेकिन इसमें से फ्लावर्स अरेंज करना सब भी सेम, पेटल्स जो अरेंज करना है वो डिफिकल्ट है, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसीलिए बहुत ही कम मैं आज बता रही हूँ आपको। तो आप लोग देखिए मैं कैसे पेटल्स बनाती हूँ, फ्लावर्स कैसे बनाती हूँ। एंड मैंने मेरे जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में आपको कहा था वैसे ही इसमें सेम है। पहले आपको सिर्फ वीडियो देखना है ताकि आपको पता चले कि पेटल्स कैसे बनाते हैं, फ्लावर में उसको कैसे अरेंज करते हैं। आफ्टर दैट मैं आपको जैसे बताऊंगी वैसे आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो प्रिंटिंग पेपर में ही हमें करना है, इसी में हम लोग करेंगे। सिंपल पहले नीचे से पतली, ऊपर से थोड़ी ब्रॉड, सिंपल। कल हमने जो यू देखा था ना वैसा ही है, ये यू देखा था ना हम लोगों ने ऐसा, तो वैसे ही है, लेकिन यहां से थोड़ा पास में करना है, ऊपर से थोड़ा ब्रॉड। देन इसी में सिंपल, ऊपर से थोड़ा सा कर्व और स्ट्रेट, ऐसे जो होता है ना सेम ऐसे ही, लेकिन उसमें कर्व लेना है, ऊपर से थोड़ा सा कर्व। देन सिंपल, ये शायद सबको आता होगा, लेकिन ये हम ऐसे बनाते हैं, नीचे से भी ऐसा, तो वो नहीं, नीचे से पास में, ऊपर से ब्रॉड। देन इसी के अंदर ये सिंपल एक किया है, मतलब तो उसमें से 1 2 और 3, इसमें 2 है, 1 2, इसमें 3 है। कैसे करना है? 1 2 3, देन सिंपल डोम स्टाइल का। ये अलग है, ये अलग है, ये यहां से देखो, इसमें कैसा है, ये थोड़ा सा बड़ा करके मैं दिखा रही हूँ, ऐसे ऊपर से ये ऐसे जा रहा है ऐसे, और इसमें कैसे जा रहा है ऐसे, और इसके अंदर थोड़ा सा नीचे से ऐसा आ रहा है, इसमें सिंपल। दोनों की प्रैक्टिस करनी है।
1 2 3 4 5 6 ये और ये सेम ही है, लेकिन ये थोड़ी इसकी लेंथ बड़ी की है, इसमें थोड़ी सी विड्थ ज्यादा की है। आपको ये सभी पेटल्स की प्रैक्टिस करनी है और उसमें से फ्लावर अरेंज करना है। फ्लावर कैसे अरेंज करना है, आप और भी पेटल्स बना सकते हो आपने आपके मन से, आपको अगर कोई आती है पेटल्स तो आप वो भी इसमें बना सकते हो। हम लोगों ने कल स्केल देखा था, ये सिंपल राउंड। देखो अभी लाइन का आपको इम्पोर्टेंट पता चलेगा। लाइन की अगर प्रैक्टिस करी है तब भी ये सब सेम लाइन आपकी ऐसे आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और उसके ऊपर स्केल अप करना है हमें। आप चाहो तो स्टार्टिंग में कैसे कर सकते हो, परफेक्ट नहीं आता है तो ऐसी पेंसिल से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए एकदम लाइट वाली ऐसे, और देन स्केल अप करिए स्टार्टिंग में। हाँ 2-3 डेज बाद में नहीं, ऐसे कर सकते हो। इसके ऊपर हम लोग सिंपल पेटल्स रखेंगे, ये वाली। तो आपकी ये परफेक्ट आनी चाहिए। फिर ऐसा होता है ना कभी कभी कि इतनी सी स्पेस बच गई। अभी मान लो कभी कभी कैसा होता है कि मुझे तो बहुत प्रैक्टिस है इसीलिए मुझे आती, फिर अपने ऐसी छोटी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए सब। फिर कभी कैसा होता है ऐसी ऐसी फिर ऐसी छोटी वाली, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ऐसे परफेक्ट आना चाहिए। वो परफेक्ट कैसे आता है वो भी मैं दिखा रही हूँ आपको। इसके बाद दूसरा भी सेम ऐसे ही बनाना है। आपको सेंटर में ये चीज कॉमन रखनी है, 1 2 3, या 2 करोगे तो भी नो प्रॉब्लम। स्केल अप अभी परफेक्ट कैसे करना है वो मैंने आपको दिखा दिया, वैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट करो तो बहुत ही अच्छा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करोगे तो पक्का होगा आपका। तो आपको इसी तरह से फ्लावर बनाने हैं अलग अलग। पेटल्स मैंने इतनी दिखाई है उसका बनाना है, और अपने हिसाब से अपने तरीके से भी पेटल्स बनानी है। और हाँ दोस्तों, अगर मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि आपके माइंड से आपको पेटल्स बनानी है तो वही बनाना है, इसके अंदर माइंड नहीं चलाना है, इसमें मैं जो बोलूंगी वही करना है। फिर कई लोग क्या करेंगे, ऐसा हुआ है और होता है मेरे क्लासेस में, मैंने देखो कुछ नया बनाया, मैं आपको बोलूंगी वो नया कब बनाना है तब भी जाके बनाना है। फिर कोई ऐसा करता है, ऐसे ऐसे कर दिया कि चलो मैं अपनी क्रिएटिविटी यूज करती हूँ, और उसके ऊपर फिर फ्लावर बनाए, तो वो बहुत ही गंदा लगता है। तो अभी ऐसी कुछ भी अलग बनाने की ट्राई मत करिए, मैं जो बोलूं उसी में आपको क्रिएटिविटी यूज करनी है, उसी की ट्राई करनी है। इस लेसन के अंदर मैंने आपको बोला है कि आप पेटल्स बनाइए आपके हिसाब से अलग अलग, तो वो बनाना है। सेंटर का जो पोर्शन है वो सेम ऐसा ही लेना है। तो समझ में आ गया, एक बार वापस से मैं दिखा दूं। सिंपल, नीचे से पास में, ऊपर से दूर।
ऐसी थोड़ी पतली वाली। क्या करना है, ऊपर से ऐसे करके, ऐसे इतनी बड़ी नहीं, ये मैं आपको खाली दिखाने के लिए ऐसी छोटी वाली बनानी है। और हाँ दोस्तों, मैंने मेहंदी के अंदर कौन कैसे बनाते हैं, हिना पेस्ट कैसे बनाते हैं, वो वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वो देख लीजिए। और कौन बनाना और पेस्ट बनाना, हिना पेस्ट बनाना सीख लीजिए। हम लोग हमारे 4th लेसन से, ये सेकेंड है ना, सॉरी, 4th लेसन से हम लोग कौन से मतलब मेहंदी से प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, तो तब तक आपको कौन बनाना आ जाना चाहिए। घबराइए मत, कोरोना नहीं हुआ है। पानी पी लूं थोड़ा मैं। और मान लीजिए अभी आपको कौन नहीं बनाना है, तो अभी प्रैक्टिस के लिए आप रेडीमेड कौन लेके आओगे तो भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। रेपर बनाना सीख लीजिए और रेपर बन जाएंगे। हिना पेस्ट मत बनाइए अभी घर पे, रेडीमेड कॉर्न लेके आइए, उसमें जो हिना पेस्ट होती है वो आप अपने रेपर के अंदर डाल दीजिए और प्रैक्टिस करिए। या रेडीमेड कॉर्न से भी अभी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, वही सेम लाइन ड्रॉ करनी है। और हाफ हाफ फ्लावर बनाने हैं आपको, ये प्रैक्टिस ऐसे करनी है। ये देख के आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। हाफ फ्लावर बनाने से क्या होगा, हाफ फ्लावर बनाना अगर आपको आ जाएगा तो आप पूरा फुल फ्लावर भी बना सकते हो। ये एक ट्रिक है कि आप परफेक्ट फ्लावर कैसे बना सकते हो। ठीक है, आपको ये जो हाफ है तो उसमें समझ लीजिए कि 4 पेटल्स आने चाहिए। तो एक यहाँ पे, तो आपको देखना है ये जो सेंटर पॉइंट है ना, वहां तक डो फिनिश होने ही चाहिए। और यहाँ पे और यहाँ पे, समझ गए। तो इसके थ्रू आप बहुत ही मतलब अच्छे से बना सकते हो। ये मैं अभी सेंटर का पूरा नहीं बना रही हूँ, ऐसे ही कर रही हूँ। आपको सेंटर में ये पूरा बनाना है। क्या करना है, 1 2, कहाँ तक फिनिश करना है, हाफ तक, एंड 3 एंड 4। तो सेम ऐसा यहाँ पे बनेगा तो पूरा फ्लावर बन जाएगा। अब कोई कोई बड़ी पेटल्स जो होती है ना, तो उसमें आपको जरूरी नहीं है कि 4 आ ही जाए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, देखा, 3 आएगी। तो कितनी बनेगी इसके अंदर, 6। तो आपको इसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। 4 4 लीजिएगा अभी, और ऐसे जो है पेटल्स उसके अंदर ऐसे 3 लीजिए तो भी नो प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, ऐसा है तो पूरे ऐसे फ्लावर, देन उसके नीचे दूसरे में दूसरी टाइप के फ्लावर्स, आपको ऐसा पूरा बनाना है। हाँ, ऐसा नहीं करना है। और एक फिनिशिंग वाला काम चाहिए। कहीं इधर ऐसे हो गया है, लाइन ऐसे हो गई, या ऐसे पेज ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, या कुछ ऐसे लाइन हो गई, कुछ लग गया, पानी गिर गया, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी चीजों की आदत आपने अभी नहीं सुधारी तो आगे चल के भी वो आदत रहने वाली है। जब आप किसी के हाथ में मेहंदी रखोगे तो नहीं, कभी कभी होता है यहाँ पे कलर लग गया, यहाँ पे लग गया, तो वो चीज होगी और आपका हाथ भी बहुत गंदे होंगे। कैसा लगेगा, आप किसी ब्राइडल को मेहंदी लगाने बैठे हो और आपके खुद के ही हाथ सब गंदे होंगे, सब यहाँ पे लगा होगा, अच्छा लगेगा आपको। तो इसीलिए अभी से फिनिशिंग वाला काम करना है, तो आगे जाके आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी।
से, एक फ्लावर, दूसरा फ्लावर, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करके पहले हाफ ऑफ फ्लावर की प्रैक्टिस करनी है। हाफ ऑफ फ्लावर हो जाए देन उसके बाद आप फुल फ्लावर लीजिए। और कोई जरूरी नहीं है कि 8 पेटल्स ही आनी चाहिए। अगर आप जब स्टार्टिंग करोगे ना फुल, तो आपको पता चलेगा। 8 की जगह पे मोस्टली मेरे हिसाब से, अभी प्रैक्टिस के लिए मैं वो चीज बोल रही हूँ, 6 पेटल्स होगी तो बहुत ही अच्छा होगा, लगेगा अच्छा। देखो, लाइन की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि अभी फ्लावर स्टार्ट कर दिए तो फर्स्ट सेशन जो है हम लोगों का लाइन आर्ट, उसे भूल जाना है। क्योंकि लाइन, हर चीज में लाइन आनी है। देखो ये सब पे भी लाइन है, लाइन की प्रैक्टिस चालू ही रखनी है। और स्केल अप की प्रैक्टिस भी चालू रखनी है, क्योंकि स्केल अप भी बार बार यूज होगा। और जितना ज्यादा आप करोगे उतनी ज्यादा मेहंदी में आप फिनिशिंग ला पाओगे। तो प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, मैं आपको खाली सिखा सकती हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं टिप्स दे सकती हूँ, ट्रिक्स बता सकती हूँ कि कैसे करना है। फिर आप खाली ऐसे देखते रहोगे एंड एक एक बार कर दिया, फिर सभी लेक्चर्स खत्म होंगे तो बोलेंगे कि मेहंदी नहीं आती है। नहीं आई आपका वीडियो देख के मेहंदी, तो हमें रखना नहीं आया, तो कैसे आएगा दोस्तों। मैं जैसे बोलूं वैसे प्रैक्टिस तो करनी ही है। स्केल अप की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिएगा और लाइन की भी प्रैक्टिस करिए। मैं 7 to 8 स्टैंडर्ड में थी, तब से कौन से खेल रही हूँ, तब से मुझे मेहंदी में इंटरेस्ट था और मैं मेहंदी का वर्क तब से कर रही हूँ। इसीलिए इतने परफेक्ट एक ही बार में मेरे सभी पेटल्स अरेंज हो जाते हैं। अगर आप नए हो तो ये अरेंज नहीं होगा, इसके पीछे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब भी जाके होगा। अभी मान लीजिए आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको मेहंदी बहुत अच्छे से आती होगी लगानी, लेकिन फिर भी उन लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती होगी। तो आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप ऐसे प्रैक्टिस करिए। इसमें 3 पेटल्स, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो है वो हाफ हाफ ले लीजिए ऐसे, और 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, हाफ हाफ, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यहाँ पे। वो पेटल्स मत लीजिए दोस्तों, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मोस्टली 6 मैं प्रीफर करती हूँ, 6 पेटल्स, ये बहुत ही इजी तरीका है। अभी आपको ऐसे फुल में प्रैक्टिस करनी है, देन हम लोग ये नॉर्मली मैंने आपको बताया कि ऐसे हाफ हाफ ले लीजिए, देन इसके बीच में दो, इसके बीच में दो, तो इस हिसाब से पूरा फ्लावर बना सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा पेटल्स कैसे बनाते हैं, उसके थ्रू फ्लावर कैसे अरेंज करते हैं। तो आपको प्रैक्टिस में आज इतनी ही चीज करनी है, लेकिन ये इतनी ही नहीं है, बहुत ही है। तो प्रैक्टिस करिएगा, पेटल्स की प्रैक्टिस करिए, पेटल्स में नए नए और भी आप शेप लेके आइए, बनाइए, उससे फ्लावर बनाइए। इसमें मुझे कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, इसमें मैंने जो बताया वही करना है। पेटल्स में क्रिएटिविटी ला सकते हो। तो कल हम लोग देखेंगे, मतलब कि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि लोटस कैसे बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के जो लोटस आते हैं वो कैसे बनाते हैं, वो देखेंगे। और रिवर्स मेहंदी, मतलब रिवर्स मेहंदी के थोड़े बहुत एलिमेंट है, वो कल हम देखेंगे। देन उसके बाद का जो वीडियो है उसमें हम लोग अलग अलग जो गल्फ स्टाइल की जो पैटर्न होती है ना, मतलब कि मैं दिखाऊंगी तब वो देखेंगे। एंड थोड़ी बहुत मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट जो बोलते हैं, डेकोरेट एलिमेंट, कि आपने कुछ फ्लावर बना दिए तो उसको डेकोरेट कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। और वहां से हम लोग कौन से वर्क स्टार्ट करेंगे, ये कल भी हम लोग जो सीखेंगे रिवर्स मेहंदी के रिलेटेड, लोटस मेहंदी, रिवर्स मेहंदी, तो वो भी हम लोग पेन से ही वर्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं।
तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। किस चीज की प्रैक्टिस करनी है? पेटल्स एंड फ्लावर। और फर्स्ट लेसन के अंदर से आपको लाइन आर्ट करना है एंड स्केल अप की प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी ज्यादा करिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बिना आप मेहंदी नहीं कर पाओगे। तो प्रोफेशनल लेवल लाने के लिए आपको स्केल अप की प्रैक्टिस करनी है एंड लाइन की प्रैक्टिस करनी है। तो बहुत ही जल्द हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, आओ जो।